जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 13 जनवरी को बुध धनु राशि में उदय होने वाले हैं और धनु राशि में बुध का उदय होना कई तरह के बड़े परिवर्तन लेकर आया है। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है, बुध अभी अस्त थे, और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अस्त होने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अब 13 जनवरी को अस्त से उदय हो चुके बुध सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेंगे और कुंभ राशि और तुला राशि के लोगों के ऊपर किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, बुध उदय होने के बाद जो बुधादित्य योग बनाएंगे उसका क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। अगर आप बुध को देखें तो सभी नवग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह माना जाता है, जो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होता है और इसी कारण से इस ग्रह को नवग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध व्यक्ति के अंदर उच्च शिक्षा, तीव्र बुद्धि और आकर्षक शरीर देता है और साथ में बुध जो है वो संतान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, शिक्षा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। और बुध की जो महादशा की अगर बात की जाए, अगर किसी के ऊपर बुध की महादशा चले तो वो 17 साल तक चलती है और बहुत अधिक का प्रभाव देने वाली होती है। अब बुध का धनु राशि में उदय होना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलने वाली होंगी। ये आपके विवाहित जीवन पर प्रभाव डालेगा, ये आपके जो मानसिक स्थिति है उस पर प्रभाव डालेगा और मीडिया के क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सबसे जो ज्यादा इसका प्रभाव होगा वो होगा उदय होने के बाद संवाद कौशल पर और साथ में मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े हुए काम के लोगों पर। बहुत कुछ अब इस बुध के उदय होने से बदलेगा। साथ में बुध का जो उदय होना है ये बुधादित्य योग का निर्माण भी करेगा, तो उसके लिए भी कई तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का उदय होना किस तरह के प्रभाव देगा। तो अगर कुंडली में बुध को देखें कुंभ राशि के लोगों के लिए, तो 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव में विराजमान है। 11वें भाव में अब अस्त थे और अब उदय हो गए हैं। 11वां भाव आर्थिक लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है और आपके जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, चाचा ताऊ वगैरह, इनका भी होता है। लेकिन बुध का उदय होना आपके आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी देने वाला होगा, बहुत अधिक फायदा पहुंचाने वाला होगा। वैसे भी आपके लाभ भाव में जब भी कोई ग्रह होगा तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अभी तो यहाँ बुध तो है ही, साथ में सूर्यदेव भी विराजमान हैं 14 जनवरी तक। धन के मामले में अगर आपको कोई परेशानियां आ रही थी तो धन के मामले में वो आ रही परेशानियां अब खत्म होंगी। आपका कार्य क्षेत्र, आपका पेशेवर जीवन की बात की जाए तो अगर आपका किसी तरह से कोई प्रमोशन रुका हुआ था और काफ़ी परेशानी आपको हो रही थी, तो वो प्रमोशन इस अवधि में मिल सकता है। या जो भी आपकी कोई योजना अगर बंद पड़ी हुई थी किसी कारणवश, तो वो भी आपकी इस दौरान चल सकती है। इसके अलावा जो लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको कई सारे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बहुत से ऐसे नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे जहां अगर आप अपना हाथ आजमाएं तो वहां से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जो इस राशि के जातक मास कम्युनिकेशन, लेखन या भाषा की, लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इन्हीं चीजों के कारक ग्रह बुध कहे जाते हैं और इन चीजों के लिए 11वें भाव में बैठकर बुध आपके लिए किस्मत का दरवाजा खोल रहे हैं। इस राशि के लोगों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। प्रेम जीवन के कारक ग्रह भी बुध कहे जाते हैं और बुध इस दौरान नए कपल्स के लिए बहुत अच्छे समय का निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से हैं या कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में, तो बहुत तेजी देखने को मिलेगी आपको। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश संस्थान में एडमिशन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, तब भी ये समय बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि शिक्षा का ग्रह जो है वो बुध 9वां भाव में होता है, तो उसमें भी ये उदय हो रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम रिजल्ट साबित होगा। साथ के साथ राजनीति के क्षेत्र में इन
बुध का जो प्रभाव है वो बेहद अच्छा रहेगा। कोई आप सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये अवधि बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का उदय होना बेहद उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि के लोगों के लिए बुध का उदय होना कैसा रहेगा। तो आपके लिए कुंडली के 12वें और 9वें भाव पर बुध का शासन है। 12वां और 9वां, 12वां आपके खर्चे का और विदेश का होता है, 9वां आपका भाग्य का भाव है। और अब यह कहाँ है? आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, आपकी इच्छाओं का है, रुचि का है, यात्रा का है, संवाद कौशल का है, इन सभी को ये आपका तीसरा भाव देखता है। लेकिन इस दौरान बुध के उदय होने से आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। यदि आपका अपने भाई बहनों से कोई विवाद चल रहा था तो अब संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि वो विवाद सुलझ जाएगा। वो स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही बुध धनु राशि में उदय होंगे तो बुध तो सूर्य वहाँ पहले से विराजमान है। अस्त बुध के साथ सूर्य की युति थी, बुधादित्य योग बना हुआ था, लेकिन जैसे ही उदय होंगे तो ये जो योग बनेगा और जो बुध का उदय होना होगा ये आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती लेकर आएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपको मजबूत होती दिखाई देगी। अगर आप अपने कार्यस्थल में किसी तरह का बदलाव चाह रहे थे तो ये वक्त बिल्कुल सही है आपके उस बदलाव के लिए। इस दौरान आपको किसी काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। तो आपको विदेश के लिए अगर आपने काफ़ी समय से आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये इच्छा इस दौरान पूरी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ बैठकर तीसरे भाव में बुध नवम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। और नवम भाव कौन सा है? आपके भाग्य का भाव है। और नवम भाव की जो दृष्टि है ये आपको अपने पिता और गुरु दोनों का समर्थन दिलाएगी। आपके पिता का अगर आपको सपोर्ट चाहिए था तो वो सपोर्ट भी मिलेगा, अगर आपको अपने गुरु का सपोर्ट चाहिए था तो वो भी मिलेगा। तो ये समय बेहद अच्छा रहेगा। इसके अलावा बुध के उदय होने से जो इस राशि के व्यापारी हैं उनमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। अगर आपका व्यापार बड़ी धीमी गति से चल रहा था तो उसमें भी आपको अब थोड़ी तेजी दिखाई देगी, पूरी तरह से बेहतर होगा। ये योग बिजनेस के मामले में भी अच्छा रहेगा। आप अगर किसी तरह के कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं तो उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से बुध का यहाँ उदय होना बेहद शुभ रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और बुध दोनों का एक साथ होना आपके लिए जो चीज़ें हैं उनको आसान बनाने का कार्य करेगा। कम मेहनत में ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बस अपनी मेहनत से आपको जुड़े रहना है। तो इन दोनों राशि वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा समय है। तो इस समय को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।